अब एक चीज और यहाँ समझ लीजिएगा, हमारे और भगवान के बीच में प्रेम संबंध है। कैसा संबंध है? प्रेम में जबरदस्ती हो सकती है? मैं महेश जी को कहता हूँ महेश जी मेरा दोस्त बनो, अरे चल हट, जबरदस्ती है क्या? फ्रेंडशिप इज ऑल्सो लव, कैन बी रिफ्यूज। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। प्रेम में क्या होता है प्रभु जी? फ्रीडम। तो कृष्ण भगवान हमसे प्रेम करते हैं हर टाइम, हर टाइम हमारा भला सोचते हैं, परंतु सोच ही सकते हैं, परंतु हम उनके पास नहीं जाते। तो गलती किसकी? हमारी या भगवान की? हमारी। और अब नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये बताइए, जब नया प्रोडक्ट कोई आता है, नया प्रोडक्ट का मतलब ये है अ न्यू गैजेट जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, हाउ डू यू कम टू नो दैट what is it for? Absolutely right. Through the manual. You don't, because you can't meet the person who has created it. He has made the manual and he has made what? कई बार मैनुअल पढ़ने से नहीं, जब भी क्या करते हैं कंपनीज क्या रखती हैं, नए टीवी जब आता है कि हम तुम्हारे लिए इंस्टॉल कर देंगे, राइट प्रभु जी? तो साथ में व्यक्ति को भेजते हैं जो कि मैनुअल को अच्छी तरह जानता है। Now, that means how to know when this creation is being made. तो क्या मैनुअल नहीं दिया होगा? This manual is there and this manual is called as शास्त्र। क्या कहते हैं इसको? शास्त्र। शास्त्र शब्द आया है, हर संस्कृत शब्द का एक बीज शब्द होता है, इसको धातु कहते हैं, धातु शब्द। वो बीज शब्द है शास्त्र का शस। शस का मतलब होता है टू एडमिनिस्ट्रेट। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, प्रशासन। अब इस धातु बीज शब्द का मतलब क्या है? बीज से पेड़ उगता है, पेड़ की अनेकों शाखाएं होती हैं, तो इस शस शब्द से अनेक शब्द निकले हैं। कैसे? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करता है? शासन करने में मदद करता है। शस्त्र शासन करने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसी शास्त्र। शास्त्र हमें जीवन बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जाता है। ये शास्त्र का मतलब है। और दूसरा व्यक्ति कौन होता है? मैंने बताया था सेल्समैन, जो कि सेल्समैन क्या है? दिस बेसिकली इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द मैनुअल दैट यू कैन अप्लाई इट। दिस पर्सन इज नोन एज गुरु। शास्त्री भी कह सकते हैं, जो आपको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, बेसिकली फॉर नॉलेज, टेकिंग नॉलेज। शस्त्र सबसे बहुत शब्द निकले हुए, अनेकों शब्द। अब आया, ये दो लोग इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, शास्त्र इज गिविंग अस द नॉलेज, एंड नॉलेज के लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं नॉलेज के लेवल्स? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, राइट, पीएचडी, डीलिट, अलग अलग लेवल्स होते हैं। एवरीथिंग इज नोन एज नॉलेज बट दे आर डिफरेंट लेवल्स। इसी तरीके से शास्त्र भी डिफरेंट लेवल्स पे है, लोअर, मिडिल एंड हायर। कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, 3 लेवल में। जब इसको कई बार त्रिवेद जो आप सुनते हो, अब वो तो वेद तो 4 है, फिर त्रिवेद क्यों कहते हैं? एक्चुअली 3 चीजों के बारे में वेद बात करते हैं, इसलिए त्रिवेद कहते हैं। किसके बारे में? कर्मकांड, ज्ञान कांड एंड उपासना कांड। तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स पे है प्रभु जी। तो वेद, अब प्रॉब्लम आती है, वेद प्रभु जी इतने बड़े हैं, इतने सारे हैं, क्योंकि वेद 4 हैं, उनके अंदर पार्ट्स हैं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, संहिता, इन 4 से वेद बनते हैं, इन 4 चीजों से वेद बनते हैं। और ये इतने काउंटलेस हैं, बहुत है। फिर पुराण, फिर उपपुराण, फिर इतिहास, दीज आर ऑल वेद। कितना पढ़ेंगे प्रभु जी, क्या होगा हमारा? हम काम कर, तो कलयुग के अंदर काम कब करेंगे? खाएंगे कैसे? क्या करेंगे? तो भगवान जानते थे कि हमारा क्या हालत होने वाली है। तो पहली बात तो 94% वेद को लुप्त कर दिया। क्या कर दिया? ओनली 6% वेद आर अवेलेबल। हाउ मेनी परसेंट? 6%। अब आपको किसी वस्तु का मैं 6% दिखाऊं तो आप समझ सकते हो इस वस्तु क्या है? नहीं समझ सकते। 6% इज वेरी स्मॉल पार्ट।
तो भगवान ने क्या किया जानते थे, वैसे भी ये क्या है, हम लोग की आदत क्या है, पहली चीज शॉर्टकट, फटाफट। तो भगवान ने कहा चल तेरे फटाफट कर देता हूं काम। भगवत गीता 700 श्लोकों के अंदर ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज। There are 16 questions asked by Arjuna to Krishna, and I challenge anyone that he cannot ask a 17th question. All your questions are answered within these 16 questions. कोई ऐसा प्रश्न आपका नहीं हो सकता, चाहे वो गाड़ी लेने का हो या किसी चीज का भी हो, जिसका कि उत्तर भगवत गीता के अंदर नहीं है। इन 700 श्लोकों के अंदर सारे वेदों का सार है। इसको हमारे शास्त्रों के अंदर आदि शंकराचार्य जी तक ने यह बात कहा है कि अगर वेद को गाय मानते हैं तो दूध भगवत गीता है। तो क्या है दूसरी चीज, हम लोग दूसरी चीज क्या होती है, अरे यार देख टाइम नहीं है हमारे पास, अब तू फटाफट अगर भगवत गीता बता सकता है तो बता दे। तो ये जो लोग फटाफट जानना चाहते हैं ना स्पिरिचुअल नॉलेज, उनके लिए भगवत गीता है। भगवत कैसे, तो भगवत गीता महाभारत युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन को सिर्फ 45 मिनट में सुनाई थी। कितने मिनट में, तो 45 मिनट्स में सारे आंसर मिल जाए प्रभु जी, ऐसी किताब नहीं चलेगी क्या, है दौड़ेगी, है ना प्रभु जी। इन 45 minutes the whole Bhagavad Gita was spoken to Arjuna and Arjuna understood it, and Arjuna understood it। और एक कमाल हो गया यार, ये किताब कहाँ है जिसमें ये सारा ज्ञान मिल जाए मुझे। तो भगवान ने भगवत गीता इसलिए बोली इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, जानते थे कि कलयुग के जीव क्या कहेंगे, टाइम नहीं है। वहां भी टाइम नहीं था प्रभु जी, युद्ध के बिगुल बच चुके थे, युद्ध के बिगुल बच चुके थे, शंख बच चुके थे अगर भगवत गीता पढ़े। अब प्रश्न उठता भगवत गीता हमारे लिए क्यों, बड़ा सिंपल, भगवान ने किसको चुना ज्ञान देने के लिए, अर्जुन। अर्जुन क्या था, ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ, और हम लोग मोस्टली क्या है, वाह ठीक है गुड, आ गया सेट हो गया। दूसरा कहां सुनाया, हमारे जीवन में क्या है, पूरा जीवन युद्ध क्षेत्र से कम है क्या, युद्ध क्षेत्र है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, युद्ध क्षेत्र में टेंशन होती है। अर्जुन पहले स्ट्रेस में था, फिर टेंशन में आया, फिर डिप्रेशन में आया, फिर सुसाइड कमिट करने को तैयार हो गया। ये चारों अवस्थाएं भगवत गीता के अंदर अर्जुन के साथ शुरू में गुजरी हैं। आप कहोगे कैसे प्रभु जी, हमने तो नहीं सुना कभी, मैं आपको बताता हूं 2 मिनट के अंदर। ये चारों स्टेज में जो हम बचना चाहते हैं इन स्टेजों से, ये भगवत गीता उन स्टेजों को आंसर करती है। स्ट्रेस इज गुड, मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। अर्जुन जब, पहली चीज क्या हुआ अर्जुन के साथ, अर्जुन जब आया स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस थी, आई हैव टू विन द वॉर, मतलब आई हैव टू फाइट द वॉर, सो आई शुड नो द स्ट्रेंथ ऑफ द अदर पार्टी। आई हैव टू नॉट विन बट आई हैव टू फाइट द वॉर। अब ध्यान रखिएगा, आई हैव टू फाइट द वॉर। तो राइट डिसीजन, स्ट्रेस है, आप एकदम कृष्ण भगवान इसको बीच में लेके आइए, मैं देख सकूं सारा कुछ। अब जैसे ही देखा क्या होना शुरू हो गया, क्यों, उसने ये सोचना शुरू कर दिया, अरे तेरे की, मुझे तो अपने लोगों को मारना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए कृष्ण भगवान के बाद सबसे ज्यादा प्रिय जो अर्जुन को थे वो भीष्म पितामह थे। आप जरा सोचिए, आपको जो सबसे प्रिय हो और आपको उसको मारना पड़े तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी। चलिए सोचिए, आपको जो सबसे प्रिय है उसको आपको मारना है, क्या स्थिति होगी प्रभु जी बताइए आप मुझे। बहुत बुरी स्थिति होगी प्रभु जी, टेंशन विल बी एट द हाईएस्ट लेवल। और जब हाईएस्ट लेवल पर टेंशन चले जाता है तो अर्जुन के हाथ से गांडी फिसल गई, डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन में व्यक्ति कुछ करने लायक नहीं, राइट। वो करना क्या कर सकता था, वो युद्ध का योद्धा था और उसके हाथ से क्या स्लिप हो गया प्रभु जी, गांडी स्लिप हो गया और वो अपने जो बैठा हुआ था उसमें सर उसमें घुस गया, डिप्रेशन। अब आप कहोगे सुसाइड। अर्जुन ने आगे क्या कहा कि देखो निहत्ता भी ये लोग मुझे मारेंगे, मैं मरने को तैयार हूं। सुसाइडल टेंडेंसीज, ये क्या है, सुसाइडल टेंडेंसीज, आत्महत्या। अब देखिए हमारे जीवन में भी इससे ज्यादा तो प्रभु जी किसी के साथ नहीं हो सकता। हो सकता है कि अपने को ही मारना पड़े। एक मर जाता है अपने आप, वो बात अलग है, और एक को मारना पड़े। अर्जुन की स्थिति क्या थी,
क्या टेंशन में होगा, उसका मतलब हमारे लिए परफेक्ट बुक है। हमारे लिए क्या बुक है? परफेक्ट। गृहस्थ टेंशन में है जी, टाइम कम। सबसे बड़ी बात क्या है? टाइम कम। All these things are applicable to us. That's why Bhagavad Gita is actually for Jeev of Kali Yuga. Jivas of Kali Yuga. This is the basic book for understanding spiritual science of life. हर मेरे ख्याल से हर साइंस में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, मैनेजमेंट की हो, कुछ बेसिक बुक्स होती हैं प्रभु जी, है ना? Those books are actually फंडामेंटल्स क्लियर करती हैं वो। भगवत गीता भी आपकी फंडामेंटल क्लियर करती है। और भगवत गीता में आप सुनिए ध्यानपूर्वक, भगवत गीता के अंदर कहीं हिंदू शब्द मेंशन नहीं है। भगवत गीता बॉडीली प्लेटफॉर्म से शुरू ही नहीं होती। भगवत गीता कौन से शुरू होती है?